एस्ट्रोनॉमी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के पास एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उस नए टॉपिक पे आपको बताना चाह रही हूँ। ये नए कुंडली के ऊपर है कि हम कैसे दिखेंगे। लेकिन कुंडली के अलावा एक आता है अष्टक वर्ग, जो अष्टक वर्ग से आप 1 मिनट के अंदर प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जातक के जीवन में क्या चल रहा है, वो यस है या नो है, कितने पॉइंट्स है उसके लाइफ में, कितना क्या है, मैं उसके बारे में बताती हूँ। ये जो है अष्टक वर्ग में 2 तरह के वर्ग होते हैं। एक होता है सर्वाष्टक वर्ग और एक होता है भिन्नाष्टक वर्ग। आज मैं आपको सिर्फ सर्वाष्टक वर्ग के बारे में बताऊँगी कि कुंडली में उसको कैसे देखा जाता है, आप उसको कैसे 1 मिनट में प्रेडिक्ट कर पाएंगे। चलिए आइए आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। आपने ये देखिए है D1 कुंडली का D1 चार्ट, किसी जातक की कुंडली लगाई है। अब इसकी कुंडली है शनि की राशि पे मकर कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब आप इसको देखोगे, घुमाओगे, टाइम लगाओगे इसको देखने में, तो उससे आपको इस बारे में पहली बात तो ये वो लोग इसको कर सकेंगे अष्टक वर्ग को जो लोग थोड़ी सी भी नॉलेज जानते हैं, ABC जानते हैं कुंडली को देखने की, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये कुंडली देखना कैसे है, ग्रह क्या है, इसकी राशियाँ क्या है, भाव क्या है, ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे ये भाव है, ये राशि है मकर की, शनि की। अब ये देखिए, ये है सर्वाष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग का फर्स्ट पार्ट है ये सर्वाष्टक वर्ग। ये सर्वाष्टक वर्ग है, ये होते हैं पॉइंट्स। जैसे 10 नंबर राशि है मकर राशि और इसको मिले हुए हैं 24 नंबर, 24 पॉइंट्स। ऐसे सभी भावों में कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट्स किसने दिए हैं? ये पॉइंट्स हमारे सभी ग्रहों ने दिए, प्लैनेट्स ने दिए हैं। ग्रह कौन से हैं? जो हमारे ग्रह, सिर्फ राहु केतु इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ 7 ग्रह इसमें इंक्लूड होंगे जिन्होंने हर राशि को, हर भाव को कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स के आधार पर ही उस जातक की कुंडली के बारे में, उसके जीवन के बारे में हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ये इतनी सटीक एक्यूरेसी है कि आप 2 मिनट में प्रेडिक्ट कर पाएंगे आपका आंसर सही है या रॉन्ग है। अब देखिए, इसको देखेंगे कैसे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी कुंडली जरूर लगा के रखिए और अष्टक वर्ग खोल के रखिए कि आपकी कुंडली में आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, कैसे। अब मैंने इसमें लिखा है कि कुंडली है किसी जातक की, इसको अष्टक वर्ग से देखेंगे कि कितने पॉइंट्स दिए हैं किस भाव में, उससे हम प्रेडिक्ट करेंगे। कैसे? अब कैसे आपको पता चलेगा पॉइंट से ठीक है, कम है, ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, कम से कम 24 पॉइंट्स होने ही चाहिए। हालांकि 24 से कम होंगे बिल्कुल नेगेटिव है, ये 24 भी नेगेटिव ही मानते हैं। 24 से कम होंगे तो बिल्कुल नहीं जान सकते, वो भाव में उसको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। उस भाव से उस जातक को कष्ट आएगा ही आएगा अगर इतने पॉइंट से कम होंगे तो। अगर एवरेज कौन सा होगा? 25 से 30। अगर 25 नंबर है, 25 पॉइंट्स हैं उसके, तो अच्छे माने जाएंगे। 25 पॉइंट्स जो है अच्छे माने जाएंगे और 30 तक ये पॉइंट्स अच्छे माने जाएंगे। और अगर 30 से ज़्यादा है या 30 है तो और गुड माना जाएगा इसको। तो ये है हमारी कुंडली का एनालाइज। अब आगे देखें। अब ये है भाव। इन भावों के बारे में आप सबको पता ही होगा कि क्या है ये भाव। अब मैं आपको कुछ भाव के बारे में बताऊंगी कि क्या है। सबसे पहले हम लगन को एनालाइज करेंगे। हाँ, देखा हमने क्या लगन है इसका, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि है इसका, शनि की राशि है। और शनि क्या है? स्लो मूवमेंट। देखिए, हमने यहाँ से देखा कि ये पॉइंट्स आ गए हैं कि ये बंदा जो है स्लो मूवमेंट है, ऊपर गुरु भी इसका नीच का आ रहा है। देखिए, हमने ये चीज़ भी देख ली। यहाँ से हो गया 1 नंबर कि हमने यहाँ पॉइंट देख लिया कि ये स्लो मूवमेंट है इसके लाइफ में। इस जातक का जो ये भाव है लगन है। लगन मीन्स हमारा व्यक्तित्व, हम खुद, हम पर्सनल, ठीक है।
अब इसको नंबर कितने मिले सभी ग्रहों, सातों ग्रहों के द्वारा? 24, बिल्कुल पूरे पूरे इसको कहते हैं। तो ये दूसरा नंबर आ गया हमारा, दूसरा पॉइंट कि ये बंदा वाकई स्लो मूवमेंट है और इसको अपने जीवन में इसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। हेल्थ इश्यूज का मतलब अगर हेल्थ इश्यूज आएंगे तो स्लो मूवमेंट होगा और धीरे धीरे ही वो जो बीमारी, जो उसको प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे जाएगी उसके शरीर से, क्योंकि ये हमारा भाव जो है लगन है, हम खुद हैं। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे इसके बच्चे, हम मेन पॉइंट्स में ले रही हूँ, मेन पॉइंट्स के भाव। अब सेकंड भाव देखेंगे, किसी के बच्चों का देखना है। ठीक, यहाँ इसकी 2 नंबर की राशि है शुक्र की, और यहाँ पे शुक्र 7th हाउस में बैठा है, हालांकि जलीय राशि में है लेकिन फिर भी ये अच्छा माना जाएगा, गुड साइन, क्योंकि और चीज़ें भी दिख जाती है कि इसमें नंबर इसको मिले हैं 39। इसके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, गुड, क्योंकि मैंने बोला ना आपको 30 से अबव है तो सबसे बढ़िया इसका नंबर बच्चों को उसमें मिले। इसको बच्चों का सुख भी प्राप्त होगा, इसके बच्चे पढ़े लिखेंगे भी, अच्छा हर मामले में अच्छे होंगे इसके बच्चे, टाइम से इसको बच्चे मिलेंगे, जो कंसीव सब कुछ इसका अच्छा होगा। तो 39 बहुत अच्छा जिसको माना जाता है, गुड साइन। इसको सभी ग्रहों ने बहुत अच्छे नंबर दिए इसके फेवर में सारे नंबर्स। अब तीसरा आता है, किसी को जॉब करनी है या बिजनेस करना है, वो कैसे देखेंगे? ये मैं आपको बताती हूँ। जॉब का ये आपका घर, इस हाउस को माना जाता है। ठीक, इसमें इसको कितने नंबर मिले हैं? 31, इसको 31 मिले, तो 31 गुड साइन, गुड नंबर। 30 से अबव है इसके भी गुड नंबर। तो ये जॉब करेगी तो सफलता प्राप्त करेगी, गुड रहेगी ये लड़की या लड़की, जो लड़का है जातक, जो भी जातक है ये तो गुड साइन है, ये गुड पॉइंट्स है इसके, तो सफलता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके जो कैरियर का भाव है 33 और लाभ का भाव 32, तो तीनों ही गुड साइन है इसके। तो उस हिसाब से जो अगर जॉब करने चाहता है ये बच्चा तो अच्छा है इसके लिए, वहाँ भी सफलता प्राप्त करेगा। अगर ये व्यापार करता है तो इसमें भी सफलता प्राप्त करेगा, इसका लाभ भाव बहुत अच्छा होगा इसका। ओके, अब इससे एक चीज़ देखेंगे, इसमें माइनस पॉइंट देखेंगे इसके भाग्य भाव। भाग्य भाव में इसके 22 पॉइंट्स है, तो भाग्य भाव में बहुत कम नंबर है। लेकिन इसके भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, यहाँ से भी एनालाइज करेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका स्वामी अपने से 11th भाव में बैठा है, तो यहाँ इसको लाभ मिल रहा है। लेकिन हम पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ कम है, लेकिन कोई बात नहीं है, कम है पॉइंट्स, नेगेटिव हम मानते हैं, लेकिन भाग्य के लिए इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने मेहनत करेगा ये जातक तो जाके इसको प्राप्त होगा अपने लाइफ में, जो भी ये प्राप्त करना चाहता है तो मेहनत के द्वारा प्राप्त। और विदेश का भी आजकल बहुत चलन है, विदेश में जाने के लिए लोग चाहते हैं कि हम विदेश जाएं, कि वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं। तो ये जो है विदेश का